कोई रिसाइट करेंगे? हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। यज्ञर्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। थैंक यू। एनीवन एल्स? हरे कृष्णा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोको अयं कर्म बंधना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, थैंक यू। इसका अनुवाद एवं तात्पर्य पढ़ेंगे। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तात्पर्य पढ़ेंगे? माता जी आप पढ़ेंगे? हाँ जी प्रभु जी। छोटा ही। चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नित, नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु से प्रसन्नता के लिए है। वेदों का आदेश है, यज्ञो वे विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसे कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रमाचार वता पुरुष पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराध्यते। विष्णु पुराण। अतः भगवान विष्णु को प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई भी कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त होता है रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। थैंक यू वेरी मच माता जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां
सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नित्य नाम प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश्य वितीर्य प्रचारं कृत्वा नासाधु भगवत्पादाय ते नमः। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत रविवार प्रातःकालीन कक्षा में। तो आज हम शुरू किए हैं अध्याय 3 जिसका शीर्षक है कर्म योग। तो अध्याय 1 में हमने पढ़ा कि किस प्रकार अर्जुन अपने कर्तव्य से अपने कर्तव्य के प्रति वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं और युद्ध करने से मना कर देते हैं। और कई लॉजिकल रीजंस और जो सुनने में पढ़ने में बहुत टचिंग लगते हैं कि मैं कैसे अपने सगे संबंधियों का वध कर सकता हूँ जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, मेरे ब्रदर्स हैं, मेरे टीचर्स हैं, मेरे ग्रैंड सायर हैं, तो उनका मैं वध नहीं कर सकता। तो एक आम व्यक्ति को जो वो पढ़ता है तो उसको बड़ा अप्रोप्रिएट लगता है कि यार अपने परिवार वालों से लड़ाई करने से तो अच्छा है कि छोड़ दो, अच्छी बात है। तो वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, डिस्ट्रेस हो जाते हैं, परप्लेक्स्ड हो जाते हैं। और फिर हम अध्याय 2 जब शुरू होता है तो उसकी शुरुआत में पढ़ा कि फिर अर्जुन क्या करते हैं, कृष्ण के आगे पूर्ण समर्पण कर देते हैं। और वो कृष्ण को कहते हैं कि अब मैं आपका शिष्य हूं और आप मुझे आदेश दीजिए, आप मुझे समझाइए, क्योंकि फ्रेंडली टॉक्स लंबे समय के लिए हमें मार्गदर्शन नहीं कर सकती। वी नीड ए सीनियर गाइड हु कैन मेंटोरस ना, इसलिए मेंटर्स, काउंसलर्स, फैसिलिटेटर्स ये सब होते हैं, क्योंकि फ्रेंडली टॉक्स हमें लॉन्ग रन में हेल्प नहीं कर सकती। फिर अर्जुन समर्पण करते हैं और फिर कृष्ण अर्जुन को ज्ञान, नॉलेज देना शुरू करते हैं। तो अध्याय 2 जैसा कि शीर्षक है कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड, कि गीता का वो एक प्रकार से सार है। गीता में बहुत सारे विषयों पर चर्चा की गई है। कर्म योग, ज्ञान, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, काल, कर्म, पुरुष, प्रकृति के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो उसमें जब अध्याय 2 हम पढ़ते हैं लगभग भगवान एक बार से नट शेल में, ब्रीफ में सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। शुरुआत में वो अर्जुन को आत्मज्ञान देते हैं। लगभग 30 श्लोकों में, 30 श्लोकों में आत्मज्ञान के ऊपर चर्चा की जाती है। फिर कर्म, निष्काम कर्म योग, पहले सकाम कर्म, फिर निष्काम कर्म, फिर ज्ञान, हठ योग, फिर भक्ति योग, कई प्रकार के टॉपिक्स पे चर्चा की जाती है। तो फिर अब अध्याय 3 अब कैसे शुरू होता है। अब हर एक टॉपिक पर सेपरेट इलैबोरेट डिस्कशन होगा, क्योंकि बहुत सारा एक बड़े प्रकार से खिचड़ी भगवान ने सर्व कर दिया, सारे कंटेंट्स को एक ही बार में सर्व कर दिया, जिससे काफी कंफ्यूजन हो जाता है। अब अर्जुन
प्रश्न पूछते हैं। नाउ अर्जुन इज आस्किंग क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन के लिए एक अलग चैप्टर, कर्मयोग, पूरा जो अध्याय 3 है पूर्ण रूप से कर्मयोग को इलेबोरेट करता है। फिर दिव्य ज्ञान योग, फिर कर्म, कृष्ण भावनायुक्त कर्म क्या होता है, फिर ध्यान योग, भक्ति योग को इलेबोरेट किया जाता है। ओके, तो कुछ श्लोकों को हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ 108 इंपॉर्टेंट श्लोका ही कवर कर रहे हैं अपनी सीरीज में। तो हम डायरेक्टली आते हैं श्लोक नंबर 9, जो हमारा आज का है। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से हम अनुवाद पढ़ेंगे। यस। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। तो कर्म एक बहुत ही फेमस, मोस्ट पॉपुलर, चर्चित टॉपिक है गीता का, है ना। अधिकांश लोग गीता को कर्म से ही आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। गीता में क्या बताया गया है, कर्म बताया गया है। कर्म के बाद सेकंड मोस्ट पॉपुलर टॉपिक होता है भक्ति। वैसे तो भक्ति मोस्ट पॉपुलर है, बट अधिकांश लोग कर्म से ही चलते हैं ना। आप कितने भी फेमस सेलिब्रिटीज ले लीजिए, कोई भी पॉपुलर वक्ता ले लीजिए, तो गीता के द्वारा क्या प्रस्तुत करते हैं कि अच्छे कर्म करना चाहिए, हमें कर्म पर ध्यान करें, हम फल की चिंता ना करें, हमें हमें अपने एक्शंस सुधारने चाहिए। तो निश्चित रूप से सही बात है, एक्शन तो हमें सुधारने चाहिए, बट कर्म जो है इसको हमें बहुत ही गहराई से समझने की आवश्यकता है। कर्म जो एक शब्द है ये बहुत गहरा है। भगवान खुद कहते हैं कर्मणा गहनो गति, कर्म की जो गति है बहुत ही गहराई है, डूंगी है, इनो आसानी ਨਾਲ नहीं समझा जा सकता कि की कहना चाह रहे हैं। मतलब किस कर्म का की है, किधर किधर लिंक है, बहुत डीप है। पर हम एक ट्राई करेंगे इसके ऊपर चर्चा करने का, जो पूरा भी 3rd चैप्टर के दौरान, इस सीरीज के दौरान, कि हम एटलीस्ट कर्म को समझ पाए, कर्म क्या है क्या नहीं है। ओके, तो कर्म है ना, तो जनरली हम कर्म से क्या समझते हैं, एक्शन, है ना, जो हम कार्य करते हैं वो कर्म बन जाता है। तो हर कर्म का क्या है, कोई ना कोई रिएक्शन होगा। अच्छे काम करेंगे अच्छा अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम करेंगे बुरा फल मिलेगा, है ना? तो जो कर्म, अब कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सकर्म, यानी जो कर्म शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार किए जाते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं सकर्म। और दूसरा जो शास्त्रों के विधि विधानों के विपरीत करते हैं वो हो गए विकर्म। जैसे हाँ, जैसे जो भी रोंग एक्टिविटीज होती हैं, रोंग डूअर्स लाइक किडनैपिंग, ब्राइबरी, स्टीलिंग, है ना, रेप, और इवन इवन डाइवोर्स, है ना। हमारे संस्कृत में तो डाइवोर्स का प्रयोजन ही नहीं है। और जितना भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं वो हो गए विकर्म, है ना। गाली देना, झूठ बोलना, और अपना कैरेक्टर कैरेक्टर खो देना, ये सब हो गए विकल्प जो शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, ठीक है। तो और सकर्म हो गए जो शास्त्रों के अनुकूल है कि आप ये करो आपको ये मिलेगा, सूर्य देवता को जल चढ़ाओ आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ये व्रत रखो उसका ये फल है, ऐसा करोगे वैसा करोगे, तो हो गए सकर्म। तो एक्शन है, उस किसी का एक्शन का पॉजिटिव रिजल्ट है, किसी एक्शन का नेगेटिव रिजल्ट है।
ठीक है। तो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, रिजल्ट फल दोनों का है, कर्म कर्म का फल। और ये हमको क्या कर देता है, बंधन में बांध देता है। क्या बंधन है कि जो फल है उससे उससे हमें भोगना पड़ेगा। लेट से अगर हमने किसी को कुछ दान दिया, नहीं, अगर हम किसी को कुछ दान देते हैं, किसी को, हम किसी स्टूडेंट की हेल्प करते हैं, तो क्या होगा, उसका फल क्या मिलेगा कि हम बड़े बहुत बड़े पंडित बनेंगे नेक्स्ट लाइफ में। तो उस फल को भोगने के लिए हमें आना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपके कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, उसने कोई कंपटीशन जीता और वो कंपटीशन में फर्स्ट आया। नाउ कंपटीशन जीता, अब उसके लिए प्राइज सेरेमनी है, तो उसको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में आना पड़ेगा ना प्राइज लेने के लिए। तो उसी प्रकार से कर्म के फल को भोगने के लिए हमें पुनः आना पड़ेगा। इसको कहते हैं बंधन, ये हमें बांध लिया। तो इसी प्रकार से नेगेटिव कर्म होते हैं, जो अगर हम नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव जो फल है, पनिशमेंट है, उसको झेलने के लिए भी पुनः इस संसार में हमें आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति अच्छे और बुरे, सद असद, योनि कर्मसु, इन कर्म में बंधन में बंध जाता है। और उनके अकॉर्डिंग ही हमें भांति भांति के जो शरीर हैं वो धारण करने पड़ते हैं। कभी पशु पक्षियों का हो सकता है, कभी पेड़ पौधे का हो सकता है, कभी जल में विचरित करने वाले प्राणी का हो सकता है, कभी आकाश में उड़ने वाले जीव पशु पक्षी हो सकते हैं, जीव जंतु हो सकते हैं, कभी नरक में हो सकता है, कभी स्वर्ग में हो सकता है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से कर्म जो है हमें बंधन में बांधता रहता है। और कर्म भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे इस श्लोक में लिखा है, जो आप तात्पर्य की पहली लाइन पढ़ेंगे। चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। ठीक है। तो कर्म की कई कैटेगरीज होती है। एक होते हैं हमारे रूटीन कर्म, है ना। रूटीन में नियत कर्म, जो हमें, जो हम डेली करते हैं, जो हमारी रूटीन का पार्ट है ना। जैसे नहाना धोना, भोजन करना, घर की साफ सफाई करना, अपना मेंटेनेंस के लिए जो हम कार्य करते हैं। और फिर कुछ कर्म आते हैं सामाजिक स्थिति के अनुसार। सामाजिक स्थिति के अनुसार क्या कर्म होते हैं, है ना। जैसे हमारी सामाजिक स्थिति होती है, जैसे जैसे पढ़ना, स्टडी करना। अ, नहीं, जैसे जो जो हमारे वैदिक सिस्टम के के अनुसार सामाजिक स्थिति चार भागों में बांटी गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। तो एक क्लास के लोग हैं जो ब्राह्मण कैटेगरी के, इंटेलेक्चुअल क्लास। क्षत्रिय यानी एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। वैश्य यानी ट्रेडिंग बिजनेस क्लास। एंड शूद्र यानी लेबर क्लास। तो हर व्यक्ति, भगवान ने हर व्यक्ति को इन चार कैटेगरीज में ही डाला है। अगर हम जैसे जो भी लोग जैसे हम जॉब करते हैं, तो हमारा क्या है, हम क्या है, एम्प्लॉय, यानी हम क्या है, नौकर, नौकरी करते हैं ना, तो हम क्या हो गए, नौकर यानी शूद्र हो गए। जो गवर्नमेंट चलाते हैं वो हो गए एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस वाले हो गए जो बिजनेस चलाते हैं। इस तरह ब्राह्मण जो हो गए कंसल्टेंट्स। तो हर व्यक्ति जो है, उसकी एक साइकोफिजिकल कंडीशन है, जो हमें हमारे पूर्व कर्मों के अनुकूल हुई मिली है। मतलब हमारे जो पास्ट में जो भी हमने कर्म किए थे, उसके अकॉर्डिंग हमको एक शरीर मिला है। एक हो गया बाहरी शरीर, एक होगी हमारी साइकोफिजिकल नेचर। ठीक है। जैसे कई लोग होते हैं ना, जो दिखने में तो बहुत बहुत लंबे चौड़े हट्टे कट्टे होते हैं, पर उनका दिमाग बच्चों जैसा होता है।
या कई होते सुकड़े से होते हैं बट दिमाग बड़ा तेज होता है ना। कई लोग होते हैं जो बिल्कुल गंदगी को पसंद नहीं करते, गंदगी को देख ही नहीं सकते। और कई लोग होते हैं जो हमेशा मतलब गंदगी में ही पड़े रहते हैं, राइट। तो एक साइकोफिजिकल नेचर भी हम डेवलप करते हैं, जो अ, एक तो हमें मिलती है हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार, बाकी उसको हम डेवलप करते हैं अपने करंट लाइफ में। जिस प्रकार का हमारा संग है और जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जिस प्रकार का कंटेंट हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, है ना, हमारी सराउंडिंग के अनुकूल, हमारी परवरिश के अनुसार हमें एक हम अपने एक साइकोफिजिकल नेचर को डेवलप भी करते हैं। एक जो हमें मिलती है और उसको जैसे होता है ना, कई कई बच्चे होते तो हैं जो अच्छे घरों में पैदा होते हैं बट बुरी संगत में पड़ जाते हैं, उसके कारण वो उनका जो नेचर है वो चेंज हो जाता है। तो जो साइकोफिजिकल कंडीशंस भगवान ने बनाई है वो ये चार ही हैं। हर व्यक्ति इन चार में से किसी में आएगा। तो ये होती है सामाजिक स्थिति, कि कोई टीचर है तो वो टीचर के अनुकूल कर्म कर रहा है, कोई बिजनेस में है, धंधा कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली ही हैज ड्यूटीज। तो हर व्यक्ति का अपनी क्या है, एक ड्यूटी है, सामाजिक स्थिति है ना। ठीक है, एक हो गई नियत कर्म, एक हो गई सामाजिक स्थिति। तो ये जो कर्म है हमें करने हैं, तो ये दोनों को हम करने ही पड़ेंगे। इनको हम ना तो हम नियत कर्म छोड़ सकते हैं और ना ही अपनी सामाजिक स्थिति छोड़ सकते हैं। इंग्लिश में अगर बोलें तो बोलेंगे रूटीन वर्क एंड ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। समझे? अब इन दोनों को करना पड़ेगा। अगर हम रूटीन वर्क नहीं करेंगे या ऑक्यूपेशनल ड्यूटी नहीं कर पाएंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कैसे सरवाइव करेंगे? दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। बट दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि कुछ भी हम करेंगे हम बंधन में फंसते रहेंगे। एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। तो कुछ भी आप करोगे, जैसे आप वॉक किए, वॉक करते हुए हम कितने सारे जीव जंतुओं को मार देते हैं, तो उससे हम कैसे बचेंगे? तो इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मनुष्य को श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। तो बचने का उपाय क्या है? कि ये जो हम कर्म करते हैं, हमारा रूटीन वर्क एंड ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, इन दोनों को हम यज्ञ रूप में श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए करें, तभी हम इनके बंधन से बच पाएंगे। तो अभी तक हमने दो पढ़े थे, सकर्म और विकर्म। और तीसरा प्रकार का कर्म होता है जिसे कहते हैं अकर्म। अकर्म यानी इनएक्शन। इनएक्शन का अर्थ क्या है? कि ऐसे ऐसे कर्म जिनका कोई फल ना लगे। ठीक है, मतलब इसका अर्थ क्या है कि वो जो चीजें, वो कर्म जो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए करते हैं। जैसे हम मंदिर में जाकर सेवा करते हैं तो उसमें हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते भाई। जैसे आप भोग बना के लाते हैं, तो उसमें आप अपने लिए कुछ नहीं चाहते, आप भोग बनाते हैं, भक्तों भगवान को अर्पित करते हो, भक्तों में बांट लेते हैं। तो ये होते हैं अकर्म, जिसका कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे हम फायर फायर जलाते हैं तो फायर में भी कितने सारे जीव जंतु मर जाते हैं। तो जब हम अपने लिए भोजन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, पाप होता है। और जब हम भगवान को अर्पित करते हैं तो फिर वो जब भगवान जो उस पाप को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको विष्णु को अर्पण कर दिया। तो जब आप अपने कर्म श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो फिर उन कर्मों का कोई भी फल नहीं लगता है। और यज्ञ रूप में कर्म करने का अर्थ क्या है? यज्ञ यज्ञ का अर्थ क्या होता है? एक तो यज्ञ होते हैं जो हम हवन कुंड में बैठकर स्वाहा स्वाहा करते हैं, हम तो हमको लगता है यज्ञ वही है ना। पर यज्ञ शब्द का अर्थ क्या है? कि कोई भी ऐसा कार्य जो भगवान को हम अर्पण करते हैं उसे कहते हैं यज्ञ। जब हम अपने कार्य का फल श्री विष्णु को अर्पण कर देते हैं तो वो हो गया यज्ञ। या भगवान, सिंपल में कहो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी हम करते हैं तो वो यज्ञ है। ठीक है। तो अम, जैसे कलयुग में
कलयुग में, जैसे सत्य, द्वापर, त्रेता युग में तो बहुत सारे यज्ञ होते थे। अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, जिसमें ब्राह्मणों को, है ना, राजसूय यज्ञ, जिसमें बहुत सारे ब्राह्मणों को और पुरोहित, राजाओं को बुलाया जाता था। बहुत सारी सामग्री भेंट में दी जाती थी, सोने, चांदी, जवाहरात, अशर्फियां, और बहुत सारे गिफ्ट्स दिए जाते थे, और जो सालों साल चलते थे। शुद्ध घी सामग्री के साथ वो यज्ञ होते थे। बट अब कलयुग में उतना सब पॉसिबल नहीं है। तो इस कलयुग के लिए भगवान ने स्वयं किस यज्ञ को दिया है? संकीर्तन यज्ञ। कि आप भक्त लोग, आप सब आपस में बैठकर, परिवार के लोग आपस में बैठकर क्या करें? श्री कृष्ण के इन दिव्य नामों का कीर्तन करें। तो इसे कहते हैं संकीर्तन यज्ञ। तो ये जो संकीर्तन यज्ञ है, ये यही इस कलयुग में सभी जीवों के लिए दिया गया है। जैसे हम भगवान को भी प्रसन्न कर सकते हैं और स्वयं को भी इस कर्म बंधन से मुक्त कर सकते हैं। और दूसरा, जो हम अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी करते हैं, उसमें जो कर्म हम करते हैं वो श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए करें। हम ये सोचकर करें कि हम जो भी ड्यूटीज कर रहे हैं, उसका अर्थ क्या है? कि हम क्योंकि मैं भगवान का अंश हूँ, मेरे फैमिली मेंबर्स भी भगवान के ही अंश हैं, मुझे उनकी देखभाल करनी है। क्यों? क्योंकि वो मेरी फैमिली है? नहीं, क्योंकि वो भगवान के अंश हैं। भगवान ने मुझे, उन्हें मुझे सौंपा है ना। मुझे पत्नी मिली है, बच्चे मिले हैं, क्योंकि भगवान ने इन्हें मुझे सौंपा है, इसलिए मुझे इनका केयर करना है, इस भाव में। ठीक है, समझे? एक्शन को चेंज नहीं करना, हमें हमारी मानसिकता को चेंज करना है। कि तो वही चीज जो है, भगवान की प्रसन्न, मुझे अच्छा धन कमाना है ताकि मैं अच्छे से भक्ति कर सकूं, अपनी ड्यूटीज को निभा सकूं, ताकि मैं पीसफुली भक्ति कर सकूं, नाम जप कर सकूं। ठीक है, फिर वही कर्म क्या हो जाता है? यज्ञ बन जाएगा। ठीक है, और कर्म का जो फल है वो हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए। ठीक है, कर्म के फल को अगर हम स्वयं भोगना चाहेंगे तो हम बंधन में फंसते हैं। इसीलिए हाउस होल्डर्स के लिए दान देने का प्रावधान है। क्योंकि हम जब हाउस होल्डर, अगर हम दान नहीं देते हैं, तो वो जो धन हम कमाते हैं वो हमारे बंधन का, हमारे नरक जाने का कारण बनता है। क्योंकि उसमें बहुत सारा पाप, अशुद्धि मिली रहती है। और जब हम उसका एक पार्ट ना भगवान को अर्पण कर देते हैं, तो फिर वही चीज क्या है? शुद्ध हो जाती है। और फिर हमें उसका बंधन, मतलब उसका जो रिएक्शन है वो नहीं लगता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में कर्म करो, अन्यथा वो कर्म हमें क्या कर देगा? बंधन में बांध लेगा। ठीक है? तो कर्म का जो टॉपिक है बहुत ही गहरा है, पर मैंने एक सार रूप में आपको एक समझाया है। इसके ऊपर हम और भी डीप में इलैबोरेट चर्चा करेंगे आने वाले समय में। ठीक है, बट अभी के लिए हम यहीं पर इसको विराम देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप डिस्कशन कभी कभी हमें कंफ्यूज भी कर देता है। तो एक बार हम कंक्लूड करेंगे, एंड देन अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, हम उनको लेंगे। तो हमने आज क्या समझा? कर्म तीन प्रकार के होते हैं: सकर्म, विकर्म और अकर्म। उठाना कौन? है ना? सकर्म जो अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो हम कर्म करते हैं, तो सकर्म या पॉजिटिव कर्म, अच्छे कर्म कह सकते हैं। विकर्म जो हम गलत कार्य करते हैं, शास्त्रों के विपरीत। और अकर्म यानी जो सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। सकर्म का पॉजिटिव फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है। विकर्म का नेगेटिव पनिशमेंट, वो वैसा गलत फल मिलता है। और अकर्म का कोई फल, कोई रिएक्शन नहीं होता। और कर्म की तीन कैटेगरीज होती हैं: रूटीन वर्क, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी एंड इनएक्शन। रूटीन वर्क यानी नियत कर्म जो हमें करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू आर बॉडी, अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल्स।
ऑक्यूपेशनल वर्क, जो हमारी सामाजिक स्थिति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, एंड दिस ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक है, तो हमने अभी सेकंड पार्ट को नहीं लिया है क्योंकि थोड़ा और वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो हमारी समाज स्थिति के अनुसार अकॉर्डिंग जो हमें कर्म ड्यूटीज हमारी जो होती है हमें वो निभानी पड़ती है। तो जब हम ड्यूटीज को अपने लिए करते हैं ये सोचकर कि मुझे कमाना है, मुझे एंजॉय करना है, जब मेरी फैमिली है, तो वो हमें बंधन में बांध देती है। पर जब हम उन्हीं ड्यूटीज को भगवान को ये सोचकर करते हैं कि ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, मैं पैसा कमा रहा हूँ ताकि मैं भक्ति कर पाऊँ, मैं यात्राओं में जा पाऊँ, या फिर मैं अपने परिवार की आवश्यकताएं फुलफिल करूंगा, तो मेरा माइंड पीसफुल रहेगा और मैं अच्छे से भक्ति कर पाऊंगा, या मैं जल्दी रिटायर हो जाऊं ताकि मैं भगवान के लिए समय निकाल पाऊं, या अच्छी सेवा कर पाऊं, अच्छा डोनेशन दे पाऊं, इसलिए मैं जॉब करूं। तो अगर हम ये मानसिकता के साथ करेंगे तो वो हमें बंधन में नहीं बांधेगा। ठीक है, जो हो गया इनएक्शन। इनएक्शन मतलब एक्शन कर रहे हैं बट उसका रिएक्शन हमें नहीं लेना। ठीक है, हमें बंधन में नहीं बंधेंगे। तो दिस वी डिस्कस्ड इन नटशेल। ओके, तो इस पर अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने बताया पॉजिटिव कर्म जो हम शास्त्रों के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो हाँ, जो हमारी रेगुलर रेगुलर लाइफ हम जी रहे हैं, ये हमारी शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही मानी जाएगी कि या हम जो रेगुलर काम करते हैं ये नेगेटिव में आएंगे? रेगुलर जो हम काम करते हैं वो, अब देखो वो डिपेंड करता है कौन व्यक्ति किस प्रकार से जी रहा है ना। जैसे कई लोग होते, जैसे आज का अगर हम यूथ लें, यूथ 11-12 बजे उठता है ना, वो स्नान भी नहीं करते हैं। और जैसे पहले लोग होते थे, जैसे मैं अपने मामा लोगों को देखता हूँ, वो आज भी सुबह उठते हैं, सुबह उठकर थोड़ा ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, फिर घर से बाहर निकलने से पहले अपने माँ अपने मतलब मेरी जो नानी है उसके मतलब चरण छूकर ही वो बाहर जाते हैं, है ना, भोग लगाते हैं अपने घर में, अपने गुरु का ध्यान करते हैं। तो ये होते हैं रूटीन लाइफ। अब मतलब आप देख पाएंगे ना कि जो हमारी पहली जनरेशन थी और नेक्स्ट जनरेशन है, दोनों का रूटीन वर्क भी बहुत डिफरेंट है ना? तो इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू शास्त्र कि जो व्यक्ति 12 बजे उठ रहा है और 2-4 बजे सो रहा है ना, तो वो निशाचर कहते हैं रात को जागने वालों को। तो रूटीन वर्क भी कैसा है वो भी वेरी करता है फैमिली टू फैमिली। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन मेरा ना अपने कॉन्सेप्ट से हटके ही है। बताइए। जैसे प्रभु जी, अब ये जो कुंभ में जा रहे हैं, हम्म। जैसे ये अघोरी हैं या कोई भी है ना, ये तो उनको मानते हैं भोलेनाथ को। तो जैसे बाकी हैं, ये अब ये आईआईटी वाले बाबा ही हो गए हैं ना, ये अभी वो कल दिखा रहे थे वो ममता कुलकर्णी एज एक्ट्रेस, वो महामंडलेश्वर की उपाधि ले ली उसने हम्म। किन्नर समाज में। तो ये किनको मानते हैं प्रभु जी? ये किस ध्यान को मतलब फॉलो करते हैं? हम ध्यान लगा रहे हैं, मैं तपस्या कर रही हूँ, इनको पता नहीं है कि भाई मतलब, चलो भगवान शिव भी बहुत बहुत पूजनीय है, और भगवान भोलेनाथ शिव कृष्णा के बाद वो ही है जिनका सर्वनाश नहीं होता, अदरवाइज सबकी मृत्यु होती है, इवन ब्रह्मा की भी। बट वो किस तरीके से ध्यान लगा रहे हैं, क्या ध्यान लगाते कैसे हैं? मुझे तुम्हें यही पूछना है कि सिस्टम क्या है उनका ध्यान लगाने का। अच्छा, ध्यान का सिस्टम क्या है वो? हमसे तो लगता नहीं प्रभु जी। हम तो ये ध्यान योग इसलिए कलयुग के लिए है ही नहीं। जी। कलयुग के लिए भगवान ने दिया ही नहीं है, कलयुग में सिर्फ भक्ति योग को ही दिया है। पर कई लोग ऐसे होते हैं उनको लगता है यार ये भक्ति क्या करना है, भक्ति को बहुत चीप लेते हैं। ये तुम तो बैठ बैठ के वो नाम जपसा करते रहते हो, उसको कहते हैं मतलब ये कोई हमारे करने की बात है। जैसे भक्ति ऐसा नहीं कि सतयुग में नहीं थी, द्वापर में नहीं थी, तब भी कृष्ण के नाम थे, तब भी हरे कृष्ण मंत्र था। पर तब लोगों की मतलब बॉडीली स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ब्राह्मण पवित्रता, वैदिक यज्ञ इतने ज्यादा थे
और उनको लगता था कि ये नाम जब से मैं भगवान, नहीं हम तो यज्ञ करेंगे, तपस्या करेंगे, मतलब दैट वाज प्रोमिनेंट। पर कलयुग में क्या हो गया, बाकी चीजें मतलब बॉडली स्ट्रेंथ, फाइनेंस, डिस्टरबेंस, ब्राह्मण, प्योरिटी, सब चला गया। अब भक्ति करने बहुत बड़ा लगता है, भक्ति ऐसी चीज है। पर जो लोग तपस्या करते हैं, जैसे मतलब साधु हैं जो आप देखते हो, तो उनको लगता है हम तो तपस्या का मार्ग अपनाएंगे। पर तपस्या का मार्ग भगवान ने कलयुग के लिए नहीं दिया है, साधारण जनता इसको नहीं कर सकती। तो हम तपस्या के मार्ग को इनकार तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं। पर भगवान इसलिए कहते हैं ना 7th चैप्टर में, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध, यततामपि सिद्धानां कश्चिन् माम वेति तत्वता। कि हजारों हजारों मनुष्यों में एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयास करता है, सिद्धि के लिए। और ऐसे हजारों हजारों लोग जो परफेक्शन पा चुके हैं, उनमें से कोई एक मुझे समझ सकता है। ठीक है। तो ये बहुत सारे हजारों लोग हैं, साधु बाबा हैं, जो दिख रहे हैं कि यार इन्होंने तो बड़ी तपस्या करके सिद्धियां पा ली हैं, है ना, और बहुत ही इनके पास मैजिकल पावर्स हैं, और बहुत ही तपस्वी जीवन जीते हैं। बट नॉट नॉट नेसेसरली कि वो भगवान कृष्ण को समझ पाए। जब कोई व्यक्ति भगवान शिव को वास्तव में प्रसन्न करता है, तो भगवान शिव उन्हें कृष्ण की ओर भेज देते हैं, है ना। जैसे हमारे परम पूज्य राधानाथ महाराज, वो भी इन अघोरी साधुओं के बीच में रहे, उन्होंने बहुत इनको डीप जाना, है ना, काफी टाइम इन्होंने इनके बीच में स्पेंड किया, बट ही वॉज नॉट एट ऑल इंस्पायर्ड। तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा, बट उनके हृदय संतुष्ट नहीं हुआ। उनका हृदय सिर्फ शिल प्रभुपाद जी के द्वारा, जब उन्होंने प्रभुपाद जी के द्वारा के मुख से सुना, तभी उनका हृदय संतुष्ट हुआ। तो भगवान जो अंदर बैठे हैं वो खुद डायरेक्ट करते हैं हमारी इच्छाओं के अकॉर्डिंग। बाकी तपस्या कैसे करते हैं, तो वो तो इनकी ट्रेनिंग होती है, अघोरी बाबा की, नागा साधु की, इनकी बड़ी डिफिकल्ट ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग से जो जीते हैं, करते हैं, वो कर पाते हैं, कर भी रहे हैं, देखो दिखता तो है ही, ये लोग कर रहे हैं बाय ट्रेनिंग। और व्यक्ति, एक्चुअली मनुष्य में बहुत वो होता है, हमारी विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है। जो अपनी विल पावर को बड़ा इतना स्ट्रांग कर लेते हैं, वो कर ही पाते हैं। जैसे हम निर्जल फास्टिंग रखते हैं, तो फुल डे बिना खाए पिए रहना, जल भी नहीं पीना, तो हम जीते तो है ही ना। बट नॉर्मल डेज में देखा जाए तो हम नहीं कर पाएंगे, अगर हम पूरा दिन भूखे रहें, नॉर्मली हम नहीं कर पाएंगे। बट जिस दिन निर्जल एकादशी होती है, तो हम संकल्प लेते हैं ना कि हम ये नहीं करेंगे, और कर भी लेते हैं। तो संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। तो ये लोग होते हैं ना, अपने मन को बड़ा स्ट्रोंग बना लेते हैं, तो ये बॉडीली प्लेजर से ऊपर उठ जाते हैं। तो सब ट्रेनिंग की बात। बट हरे हाँ। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। जैसे ये जो आईआईटी बाबा ये जो चल रहे हैं, लेकिन मैंने एक चीज नोट की, जो उनके और भी वीडियोस देख रहे हैं, तो उनमें मतलब अपने फादर के लिए बहुत रोष है। तो एक जो संत होता है, या जो उस वो तो क्षमाशील होता है, मतलब उसके मन में ये आ जाना चाहिए कि भाई सबको क्षमा कर दिया, लेकिन वो अपने फादर के लिए और मतलब अपनी लाइफ के लिए बहुत मतलब उनको ब्लेम करता है कि मेरे साथ ऐसा किया। तो अभी मुझे नहीं लगता कि वो अभी उस स्तर पे पहुंचे हैं कि भाई वो संत बन गए हैं, या मतलब उन्होंने मतलब कुछ प्राप्त कर लिया है। हाँ देखो, अब क्या है, ये तो न्यूज चैनल्स है ना, तो न्यूज भी जो है आज की डेट में ना प्योर नहीं है। प्रभु जी उसकी मदर को बहुत पीटते थे वो, तो जिसकी वजह से वो बच्चे को बचपन से देखा ना, तो उसके माइंड में वो चीज छप गई, तो वो उससे निकल ही नहीं पा रहे बाहर। वो ये भी बोल रहे थे ना कि मेरे, वो कह रहे थे कि आपके पिता हैं, आप साधु हो, आपको क्षमाशील होना चाहिए। फिर हम्म। उन्होंने रिवर्ट में ये बोला था कि भाई मेरा एक ही जन्म के पिता थोड़ा है, मेरे तो कितने पिता आ चुके हैं और कितने आएंगे, मुझे किस इनको, अब मुझे क्या पता है अभी कि मैं इस पिता को देख के अपने जीवन को वो नहीं कर सकता हूँ। कह रहे जब तो मुझे उन्होंने निकम्मा घोषित कर रखा था, आज मैं बढ़िया हो गया हूँ। एक्चुअली मैं तो ज्यादा फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैंने वो शुरुआत में ही देखा था, उसके बाद से तो बार बार आता जाता है, वरना आई डोंट फॉलो इट मोस्ट, ज्यादा फॉलो नहीं कर रहा। क्योंकि क्या है, लोग ना चीप पब्लिसिटी के लिए भी करते हैं, कितना सच है नहीं है हमको नहीं पता। बट कहीं ना कहीं तो ऑफ कोर्स
जो साधु की क्वालिटीज जो तो बहुत होती हैं, उसमें वो नहीं दिखता है। एटलीस्ट पब्लिकली तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हृदय में जो है सो है, बट पब्लिकली तो नहीं डिस्प्ले करना चाहिए ऐसा। क्योंकि उससे क्या है, सामान्य जनता का क्या है ना, विश्वास उठ जाता है। जैसे भी आप बोल रहे हो ना, साधु की क्वालिटीज नहीं है, तो सामान्य जनता का विश्वास उठ जाता है इससे, कि अरे साधु हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। तो इसलिए इसलिए आईआईटियंस तो इस्कॉन में भी हैं, जिन्होंने घर छोड़ा, जिन्हों की फैमिलीज ने अभी भी आज भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया है, बट दे डोंट स्पीक सच इन पब्लिक। तो जैसा भी है, पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी बाकी ना, इस कलयुग में भगवान के नामों के अतिरिक्त उपाय नहीं है हमारे अनर्थों से हमें निकलने का। क्योंकि चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, दोनों क्या है, हमारे हृदय में जो है बैठ तो जाते हैं। चाहे पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो चाहे नेगेटिव एक्सपीरियंस हो, पर जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं तो हमारा हृदय संतुष्ट हो जाता है। फिर हृदय में क्षमा, करुणा, दया, सरलता, ये जो प्योर दिव्य गुण है, ये उत्पन्न होते हैं। बड़े तपस्या का मार्ग है, वो इसके लिए नहीं है। तपस्या से आप ज्यादातर लोग जो है क्रोध उत्पन्न करती है। इसलिए ये मार्ग तो कलयुग के लिए नहीं दिए गए। ओके, ओके, सो वी स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच।